मुखिया कागज लेकर राजेश के साथ जमींदार की हवेली से निकल गया और सारे गांव वालों का अंगूठा लगवाकर जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, सारे गांव वालों ने मुझ पर विश्वास करके इस कागज पर अंगूठा लगा दिया है। अब आप आराम से सो जाइए। जमींदार साहब, मैंने आप पर भरोसा करके सारे गांव वालों को अंगूठा लगाने के लिए मनाया है, बस मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। कैसी बातें करते हो राजेश? अरे मैंने और आर्यन ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जमींदार की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ मुखिया के साथ जमींदार की हवेली से बाहर निकल आया। मुखिया और राजेश कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक ट्रक राजेश को टक्कर मारता हुआ वहां से चला गया। अरे नहीं, ये कैसा अनर्थ हो गया। राजेश का उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। रो मत सुधा, होने को कौन टाल सकता है। मेरे पति हमेशा गांव की तरक्की का सपना देखते थे और तरक्की का दिन देखने से पहले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए। मुखिया नम आंखों के साथ सुधा के घर से बाहर निकल आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुखिया घबराता हुआ सुधा के पास आकर बोला, सुधा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ मुखिया जी? जमींदार ने हमारे साथ धोखा किया है। जमींदार पुलिस लेकर गांव आया है और पुलिस पूरे गांव को खाली करा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर बात करती हूँ। सुधा तुरंत अपने घर से बाहर निकल आई और जमींदार से बोली, ये क्या हरकत है जमींदार? ये हरकत करके तुम मेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा को ठेस पहुँचा रहे हो। तुम्हारा पति एक मूर्ख था सुधा, वो मेरे इरादे को समझ ही नहीं पाया। जमींदार के बगल में खड़ा आर्यन सुधा से कहता है, हम बिजनेसमैन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं और तुम बेवकूफ गांव वाले बड़ी आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हो। तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलने वाली। सारे गांव वालों ने पेपर पर अंगूठा लगाया है और उस पेपर पर लिखा है कि ये सब अपनी मर्जी से उनकी सारी जमीनें मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो सुधा, यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ है जो कि आर्यन का है। तुम सारे गांव वाले उसी पुराने हवाई जहाज के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। आर्यन और जमींदार ने सारे गांव वालों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। सुधा और मुखिया सारे गांव वालों के साथ रोते हुए उसी स्थान पर आ गए जहां पर वो पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने गुस्से से सुधा की ओर देखकर कहा, ये सब तुम्हारे पति के कारण हुआ है सुधा। अब हम क्या करेंगे? क्या हम अपना सारा जीवन इसी खटारा हवाई जहाज में बिताएंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक हवाई जहाज के बाहर रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगी और देखते ही देखते वो हवाई जहाज एक बहुत ही सुंदर हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। मुखिया जी, ये सब क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस हवाई जहाज के अंदर जाकर देखना चाहिए। सुधा और मुखिया हवाई जहाज के अंदर घुस गए, मगर अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर घर बने हुए थे और वहाँ पर खेती की काफी सारी जमीन भी मौजूद थी। सच तो ये था कि उस हवाई जहाज के अंदर एक पूरा गांव आबाद था। ये देखकर मुखिया हवाई जहाज के बाहर आकर चीखता हुआ गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुम सब जल्दी से हवाई जहाज के अंदर आ जाओ। अंदर तो पूरा गांव है। मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले हवाई जहाज के अंदर आ गए। एक व्यक्ति खुशी से चिल्लाते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस हवाई जहाज के अंदर तो हमारी गांव से भी अच्छे और सुंदर मकान बने हुए हैं और इसके अंदर जो गांव स्थित है उसकी जमीन तो हमारे गांव की जमीन से भी ज्यादा उपजाऊ है। ऐसा लगता है मानो हवाई जहाज के अंदर कोई दूसरा ही संसार बसा हो।